सामने औरत कोई बात कह रही है तो उसको ये ना कहे मैं बाहर जाता हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट सेशन एपिसोड 2। सो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी के वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट में। जब वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ तो क्यों ना वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की जाए। सो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। जब वुमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज़ सामने आता है सो डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। सो एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? इफ़ वुमेन हैज़ अ राइट टू लिव देयर लाइफ and make decision by their own. So it's mean women are empowered. और ये empowerment कहाँ से आई? Empowerment came from education. If we educate our girls, so it's mean we empower our women. So आज इस बारे में बात करेंगे और हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, she is a journalist, she is a freelancer and she is a poetist. इनकी 100 से ज़्यादा पोइट्री जो है इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो चुकी है और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और इनके थ्रू, बिकॉज ये कहती हैं कि शी इज़ अ एम्पावर्ड वुमेन, सो इनके थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम फिज़ा अब्बास। सो हेयर इज़ फिज़ा, सो लेट्स टॉक विद हर। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा। वेलकम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। So Fiza, now tell me about yourself and tell me about your journey as a journalist or a poet. ज़रूर। तो इसी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जब मैं 11 साल की थी तो मुझे एक टास्क मिला था HIEP की तरफ से कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने स्मॉल आर्म्स के ऊपर कुछ लिखना है। तो उस टाइम पे तो हमें स्मॉल आर्म्स का मतलब छोटे बाजू लगता था और तो कुछ पता नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो मेरी जो उस वक्त ट्यूटर थी, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ लिख के दे दें क्योंकि मुझे तो पोइट्री का भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे लिख के दे दी। अब हुआ ये कि जब वो सबमिशंस कलेक्ट कर रहे थे, मेरी पोएम मैंने बैग में किस खाने में घुसाई थी मुझे नहीं मिली और मुझे उस टाइम पे ऑन द स्पॉट लिखना पड़ा और वो मैंने जल्दी जल्दी से करके दे भी दिया और वो मैं फिर भूल भी गई। एंड देन उसके बाद मुझे मेरी टीचर ने बुला के कहा कि HREP ने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को उसके लिए सर्टिफिकेट दिया था एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो आई वाज लाइक ओके। तो मतलब वहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर मैंने अपना एक गोल बनाया बचपन में कि मतलब मैं फारिग होती थी तो मैंने कहा मुझे कुछ करना है, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, बस लिखने का शौक था, पागलों की तरह लिखे जा रहे। तो मैंने कहा कि मुझे ना 25 किताबें लिखनी है बचपन में। आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम और मैंने 12 ईयर्स ओल्ड मैंने अपना गोल बनाया कि मैं 13 साल की उम्र तक अब 25 किताबें लिख लूँगी मैं। और वो उसके अंदर शायरी भी थी, उसमें करंट अफेयर्स भी, जो समझ आ रहा था बस मुझे लिखना था, कुछ भी लिखना था। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे रिकमेंड किया, कह रही तुम लिखती भी तो हो। मुझे याद आ रहा है हाँ मुझे लिखना भी आता है, मेरे तो जहन से निकल गया था। खैर फिर मुझे उस टाइम पे ये हुआ कि उसने मुझे कहा कि तुम पोइट्री क्यों नहीं लिखती हैं। देन वो बात आई हुई, लेकिन हाँ एक मैं चौंकी कि अरे हाँ ये तो इतनी पुरानी बात है। फिर मुझे खलील जिब्रान की किताब मिली द प्रॉफिट, वो जब मैंने पढ़ी तो फिर मैंने कहा मुझे इसका काम और पढ़ना है। तो मैंने ब्रोकन विंग्स किसी ने मुझे रिकमेंड करी, वो मैंने पढ़ी। एंड देन फिर ब्रोकन विंग्स पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसी फ़ोन पे बैठ के एक पोएम ऐसे ही लिख ली। उस टाइम पे मुझे पब्लिकेशंस वगैरह का कुछ भी नहीं पता था। तो आपने पोएम्स इंग्लिश में लिखी या उर्दू? मैंने इंग्लिश में लिखी। उर्दू में मैंने शुरुआत की थी, उर्दू इंग्लिश दोनों में, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे मतलब बाइलिंगुअल पोइट बनना है। तो मैंने इंग्लिश में भी लिखना है उर्दू में, बट फिर उर्दू में ये हुआ कि कुछ बात नहीं बन सकी। अब मुझे मेरी एक आदत थी, मैं राइटर्स को स्टॉक करती। तो मुझे वहाँ से मरियम बराचा का पता चला जो स्पोकन स्टेज की फाउंडर है। तो ये सब आपने किस एज में किया? ये सब चल रहा था 12 साल से लेके 17 साल से की उम्र में। उस टाइम बच्चे कार्टून देखते हैं और आप पोइट्री लिख रही थी। अमेजिंग। मुझे कभी सच बात है, मुझे कभी कार्टून समझ ही नहीं आते थे और कभी देखे भी नहीं। मुझे लगता था क्या अजीब अजीब शक्लें कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आता था। और इस तरह से जैसे गुड़ियों से नहीं खेला कभी मैंने। मैं बचपन में मुझे स्टेशनरी और ये सब चीज़ें मिल रही होती थी, बस मुझे लिखना था। मैं जब लिखना नहीं आता, मैं जब छोटी थी क्लास 1 में, तो वो ईद कार्ड्स के ऊपर शेर लिखते थे। तो पहले तो ये होता था कि जो ईद कार्ड के वही डब्बे में डब्बा वाले चल रहे होते थे। उसके बाद आई रियलाइज कि यार ये तो सभी बोल रहे हैं, मुझे कुछ अलग बोल रहे हैं। तो मैंने ऐसी कुछ अजीब सा ना अपनी तरफ से बना के मैं उसमें ऐड कर रही होती थी जब मैं छोटी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया कि आप अपना काम ना, आपका गोल है कि आपने 50 जर्नल्स में अपना काम पब्लिश करवाना है। पता नहीं मेरे जहन में उस पर क्या सवाल थी, मुझे कोई एक्टिविटी चाहिए थी। मैंने कहा ठीक है, एंड देन मैं चल पड़ी। अच्छा मेरा क्या सीन होता है कि अगर मुझे कोई बोल देना कि मुझे कोई गोल दे दे, तो मुझे बस वो करना होता है।
मुझे या तो मैं खुद अपने लिए गोल पैशन है, मुझे बस वो करना है। तो अब वो 50 जर्नल्स के चक्कर में वो मेरे एंड तक जाके साल के 75 जर्नल्स हो गए। और एक चीज़ मैंने सीखी थी कि मुझे डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मगर मुझे ये भी, लेकिन मुझे करनी थी। कैसे, मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगी? नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैं अभी आ रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ तो मैं ये सोच रही थी अभी रास्ते में आते हुए। तो देखे ना, अगर आपके हस्बैंड आपको पुश ना करते तो आप आज यहाँ में भी यहाँ ना हो। पता नहीं कह सकते, इसीलिए ये कह रही है कि दैट शी इज अ empower woman. So that's why मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। Thank you so much अपना टाइम देने के लिए। So फिजा, you are empowered woman, right? So how would you define woman empowerment? सबसे बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जब आपको मुझसे पूछना ना पड़े कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, तब वुमेन एम्पावरमेंट होती है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये कि एक नॉर्म है, वो जो अभी हम सवाल कर रहे हैं ना, अभी हमने एक टर्म दी हुई है। अगर हमें किसी इशू पे बात करनी होती है, हम उसे कोई टर्म दे देते हैं, कुछ भी इस तरह की बात कर लेते हैं, एक लेबल दे देते हैं। जब हमें वो लेबल्स ना देने पड़े और वो चीज़ें हो ही वैसी, मतलब नॉर्म हो, तो हम कहेंगे कि हम एक एम्पावर्ड सोसाइटी के अंदर रहते हैं। So in your opinion, what are the key challenges that women still face in our society or achieving their goals? सबसे मेजर जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमें रिसोर्सेज का नहीं, एक्सेस टू रिसोर्सेज हमारा बहुत लिमिटेड होता है। अब आपका एक गोल था कि मैंने बुक्स पब्लिश करनी है, पोइट्री करनी है, सो आपको किसी चैलेंजेस का सामना करना मुझे चैलेंजेस का सबसे पहला तो घर से ही शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो क्रिटिसिज्म आल्सो बिगिंस एट होम। तो शुरुआत तो घर से ही होती है, स्पेशली खवातीन के मामले में, कि तुम कर नहीं सकती, नहीं बेटा बाहर आपने नहीं जाना, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, आप वहीं पे ही रोक देते हैं। इंडोक्ट्रिनेट करते हैं हम खवातीन को कि वो आप कुछ भी कर लें, वो आप दूसरे से पूछो तो मैं कर लूँगी ना। मुझे वैलिडेशन है, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा, किसी और आप जैसे कि रियल एग्जांपल हमारे सामने बैठे हैं, जब मैंने कितनी 31 बुक पब्लिश करनी है, तो उन्होंने की भी उससे ज़्यादा 75 की। सो दिस इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट। सो आई थिंक इससे रियल एग्जांपल आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकती, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। बहुत शुक्रिया। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस दैट शी हाईलाइटेड। ओके, in what way can individual या community support women empowerment and gender? क्या करती है community support करती है women empowerment पे या gender equality पे? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले कही कि यहाँ पे लोगों को कोई एजुकेशन नहीं है। ठीक है, आप एजुकेशन देना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि जी अगर औरत पढ़ लिख गई तो फिर वो आपसे आर्ग्यू करेगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक पे गैप है मर्दों और औरत के दरमियान, उसको भी ये बोला जाता है कि क्योंकि देखो ना कि अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग सारे यहाँ पे बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पे सब बात भी कर रहे होते हैं कि एक्टर्स के अंदर वहाँ पे इतना पे गैप है, तो कहते हैं कि जी एक एक्टर पूरी आपकी 200 करोड़ की मूवी चला रहा है, एक एक्ट्रेस के कंधे के ऊपर नहीं है। बट हम फिर ऐसी मूवीज़ भी देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ खवातीन हैं और वो इतने करोड़ कमा रही होती हैं। आपके सामने इस वक्त मदर इंडिया हो गई, मदर इंडिया कल्ट है, कल्ट मूवी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो आपके पास मूवीज़ आई हैं, हिचकी आ गई जैसे, उसमें प्रोटैगनिस्ट औरत है और वो चली है मूवी, कितना चली है। तो आप मतलब एक तो आपने ये एक चीज़ है जिसके अंदर सोसाइटी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। वो चाहते हैं कि जो इश्यूज़ है ना ये मतलब बढ़ें इंस्टेड ऑफ कि वो कम हो, क्योंकि औरत आ गई ना बीच। एजुकेशन के हवाले से भी अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स होती हैं, वो घर में बैठी होती हैं कि जी चाहिए बहू जो है वो डॉक्टर से जॉब नहीं करने देना। तो मतलब आप क्यों एक वही जो कहते हैं लोग कि भाई एक सीट ज़ाया कर दी मेडिकल की, तो वो फैक्ट बात है कि आप क्या कर रहे हो। फिर उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारी, मतलब हमारे इश्यूज़ पे कोई बात करने वाला ही नहीं है, और अगर कोई गलती से बात करने वाला आ जाता है उसे टिकने नहीं देते। मतलब कहाँ कर रही है कम्युनिटी या सोसाइटी, कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, क्या वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में कर रही हैं, मगर उस लेवल पे नहीं कर रही जितना कि मैं अगर टीवी लगा के मैं सिंपल एक बात करूँगी, मैं अगर एक वुमेन पॉलिटिक्स में आ भी जाती है तो वो बोलेगी कि यहाँ 10 मर्दों में एक औरत का क्या? यही बात है। और दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप 10 मर्दों में एक औरत को बिठा देंगे, वो वैसे ही कितनी भी एम्पावर्ड और कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, वो वैसे ही हिचकिचाएगी। क्योंकि आपने यहाँ पे तो सेफ एनवायरनमेंट, आप पॉलिटिक्स में तो छोड़ ही दें, आपने यहाँ पे सड़कों पे जाती हुई खवातीन सेफ नहीं है, आपने उन्हें सेफ्टी तो दी नहीं है। फिर आप बात करते हैं कि जी
पे जो है वो उनको क्या कहते हैं वो करना नहीं चाहती हैं काम। आप क्या कर रहे हैं एज अ नेशन, आपने क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है? मैं अभी अकेली यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मैं अगर अभी आगे रोड पर चल जाऊँ मुझे नहीं पता मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ। ये सिंपल, कहीं पे आप सेफ नहीं है। तो पॉलिटिक्स में तो फिर बिल्कुल ही आप हटा देना, वहाँ तो मतलब फिर वो टग ऑफ वॉर वाला सीन होता है। तो वहाँ तो आप सेफ्टी और सारी चीज़ें छोड़ ही दें। तो क्या वुमेन अपने डिसीजंस खुद ले पा रही हैं या किसी के कहने पर काम करती हैं? ये बड़ा क्या कहना चाहिए, टू फोल्ड आंसर है क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें दो बातें हैं। क्योंकि एक बात तो ये कि कुछ हैं जो ले रही हैं, ठीक है, और लेना तो सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी औरत से आप पूछें तो वो यही कहेगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मगर वो मगर जो है ना वो एक एडेड पेरेंट्स होंगे या फिर वो कुछ ना कुछ मगर जो है ना, लेकिन हर औरत बोलेगी कि मैं करना चाहती हूँ। तो ये डिसीजंस तो सब लेना चाह रहे, मगर एक तो ये कि उन्हें पता नहीं है कि वो ले सकते हैं, पहली बात तो ये, क्योंकि आपने एम्पावर ही नहीं किया अपनी औरत को, तो उसे पता ही नहीं है कि उसकी भी कोई मर्जी चल सकती है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो लोग ले भी रहे हैं वो भी वैलिडेशन सीख करते हैं किसी और की। उनको अपने ऊपर कहीं ना कहीं मतलब वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो नहीं है जो अगर एक बंदा डिसीजन लेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एक बंदी डिसीजन लेती है वो बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि वो बंदा सोच रहा होता है कि मतलब उसे वो करना होता है, बंदी यहाँ पे सोच रही होती है उसको 10 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। जैसे अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं तो वो एक आपका एडिटर होता है, फिर उसके ऊपर एडिटर इन चीफ होता है, देन फिर तो वो जो लेवल्स आपको जॉब में देखने पड़ते हैं ना वो खवातीन के दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं जब उन्हें कोई डिसीजन लेने हो। और डर भी लगता है कि डर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का लगता है कि सबसे ज़्यादा तो ये कि यार एक तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला हमारा यहाँ पे ये भी है कि लोग यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो लॉजिकल बात करने के बजाय कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हैं। तो खवातीन वहीं पे ही थोड़ा सा यूँ हो जाती हैं कि यार मतलब इस पे तो मैं बात ही नहीं कर सकती क्योंकि ये तो बंदे के कैरेक्टर पे कोई नहीं बात करता। तो क्या गवर्नमेंट प्रमोट कर रही वुमेन इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट? मैं इस पर कभी रिसेंटली एक पीस भी लिख रही हूँ, उसके लिए मेरी रिसर्च चल रही है। तो मैं उसके अंदर भी मैंने यही देखा कि सिर्फ स्टैट्स हैं आपके पास, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी 2025 तक आपकी जो है ना अगर खवातीन इतना % आपका करते हैं तो आपके GDP में इतना इजाफा हो जाएगा 2025 तक। मगर वो सब किताबी बातें, नज़र हमें कुछ नहीं आ रहा। इनिशिएटिव्स लेते हैं दूसरे, USAID आपको पैसे दे रही है। अभी कोई इनिशिएटिव मैं रिसेंटली अभी पढ़ रही थी 2017 या 18 में USAID ने पाकिस्तान को हुकूमत को पैसे दिए कि जी आप ये मुझे इस वक्त उस इनिशिएटिव का नाम नहीं याद आ रहा, वो इनिशिएटिव उन्होंने एक लिया कि इनको पैसे दिए बट हमें नहीं पता उसका क्या बना, क्या कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और मतलब मुझे एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि खवातीन के बारे में एक्चुअल में कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वेल थॉट आउट एंड वेल रिसर्च डेटा ही अवेलेबल है। और अगर आपको डेटा चाहिए, लाइक अभी मैं एक पीस पे काम कर रही हूँ दैट इज़ अबाउट चाइल्ड मैरिजेस, तो मुझे चाइल्ड मैरिजेस के स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए थे। मुझे बाहर के लोग बता रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर क्या कितने % क्या चीज़ हो रही है, मुझे अपने मुल्क से कोई डेटा नहीं है। ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर रही। क्या चेंज वुमेन चाहती हैं कि हमारी सोसाइटी में ये चेंज हो तो हम एम्पावर हो सकते हैं? यार सबसे बड़ी बात तो ये कि जस्ट ट्रीट अस विद इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बोल के मसला यहाँ पे है इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है, आप इक्वालिटी, अच्छा इन लोगों को इक्वालिटी समझ भी नहीं आती इनका, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने पेट्रियार्की उनके भेजों में घुसा दी है कि वो उनसे अगर पूछो तो वो कहते हैं औरत हमारे बराबर आना चाहती है। उनको माइंडसेट नहीं बना, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि आप 2 जेंडर शाना बशाना मिलके काम कर सकते हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं आप, मतलब आपको एक दूसरे से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो कंपटीशन, और सिर्फ जेंडर्स में नहीं, आप ये कहीं पे भी देख लें, जो लोगों का आपस में कंपटीशन एक है ना, कंपटीशन की वजह से सारे मसले हो रहे हैं। पूरी दुनिया कोलैबोरेशन की बात कर रही है, हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं और उससे हट नहीं पा रहे। जेंडर्स के अंदर भी आप जेंडर वॉर, अब आप सोशल मीडिया पे देखें, मर्द बुरे औरतें बुरी, इसके बीच की कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई यही नहीं कह रहा आओ साथ मिल के काम करें, ये बात ही नहीं हो रही है। और जो लोग कर रहे हैं उनको रिग्रेसिव पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यार आप तो रिग्रेसिव हैं, आप मतलब ये आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे कि भाई औरतें नहीं, भाई 2 लोग साथ में मिलके काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के बारे में ये बात होती है कि भाई एक गाड़ी के वो क्या 2 पहिए, तो भाई आप यहाँ पे अगर इसको कलेक्टिवली भी देखें तो मर्द और औरत, एक सोसाइटी अगर एक गाड़ी है तो मर्द और औरत उसके पहिए हैं, तो आप साथ में मिलके क्यों नहीं काम कर सकते? अभी तो हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे, बिल्कुल यही मसला है। मतलब हम अभी इन मसलों से ही नहीं
निकल पा रही कि जी दुपट्टा नहीं पहना तो जी खाना गर्म कर लो, तो जी फलाना मसला, तो जी धमकाना मसला, वो वहाँ पे जो है सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं मतलब जो दुख की बात है वो ये कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसी खवातीन जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मतलब एक्चुअल टैलेंट है मगर घर पे बैठी हुई है, बच्चे पाल रही हैं क्योंकि मतलब और वो क्या करें, उनको इजाज़त नहीं मिलती। ये जो इजाज़त का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा शायद डिट्रैक्शन हो रहा है आपके क्वेश्चन से, बट ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बॉदर करती है जब लोग कहते हैं ना कि हम फलाने से, खवातीन स्पेशली, कि हम हस्बैंड से या फादर से इजाज़त ले लेंगे। कोई भी शख्स पैदा होकर अपने सारे राइट्स अपने साथ लेकर आता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वक्त पूछें जब अगला आपकी किसी चीज़ में आपका साथ हो। अब अगर मुझे किसी के साथ मिलकर कोई काम करना है, बहुत सिंपल सी बात है, तो मैं उससे पूछूंगी कि यार मैं आपके साथ मतलब आप अवेलेबल हो या ये मैं कर सकती हूँ। मगर अगर मुझे कोई काम अपने लिए करना है तो मैं क्यों पूछूँ किसी से? मैं एक खुद मुख्तार इंसान हूँ, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी से पूछने की? हर औरत अपना फ्रीडम लेके पैदा हुई है, उसे किसी से इजाज़त की ज़रूरत है ही नहीं। बट एडवाइस यू गिव द वुमेन्स? घरों से बाहर निकलो, लिटरली जस्ट फाइट। वो जो कहते हैं ना फाइट फॉर योर राइट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फाइट फॉर योर राइट, क्योंकि मसला हमारे साथ है कि हमें अपने राइट्स भी नहीं पता है और दूसरे हमसे कह रहे होते हैं कि मतलब हमसे क्यों राइट्स मांग रही हो। ठीक है, तो एक तो मर्दों से हमें राइट्स चाहिए नहीं है, पहली बात। हम अपने राइट्स लेके पैदा हुए, हम कह रहे हैं हमें अपने राइट्स को प्रैक्टिस करने की एक स्पेस दे दो। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें राइट्स देते हैं, आप हमें राइट्स देने वाले कौन होते हैं? हम अपने राइट्स लेके पैदा हुए हैं। हम एक स्पेस चाहते हैं जिसके अंदर हम अपने राइट्स, जो भी हमारे राइट्स हैं, वो प्रैक्टिस कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे जो राइट्स हैं, जो कि हमें भी बहुत हद तक नहीं पता अभी भी, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, वो इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत मुहज़्ज़बाना तरीके से आप अपनी बात अगले को कन्वे कर सकते हैं। माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है, अगर आप कोई लॉजिक लेकर आएंगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे, और अगर वो नहीं सुन रहे देन फिर उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन है कि फिर आप, इस्लाम भी आपको यही कहता है कि अगर माँ बाप तुम्हें दीन से मुकर जाने का वो कह रहे हैं तो आप मतलब ना करें। तो जब वहाँ पे, तो इस्लाम ने तो ये बोला है भाई आप चीन भी जाना पड़े पढ़ने के लिए तो आप जाएं। तो एजुकेशन तो हर इंसान का फंडामेंटल राइट है, या जॉब करना अपना मतलब खुद मुख्तारी किसी भी तरह, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो चाहे वो यहाँ से इंडिपेंडेंस हो, वो हर आपको आपका रिलीजन अलाउ कर रहा है, तो मतलब क्यों आप ना करें? तो मतलब मेरा तो यही मैसेज है कि भाई आप मतलब अपने जो भी आप करना चाहते हैं आप अपने अंदर बिलीफ लेकर आएँ कि आप कर सकते हैं। ऑनेस्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो औरतें ना कर सकें। मतलब ये तो मिथ से भी बहुत ही, मुझे तो 1901 से भी पहले की बात लग रही है कि फलाना चीज़ औरतें नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी देख लें औरतें सब कर रही हैं, सब कुछ कर सकती हैं। आप पायलट बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं आप बने, आप बिंदास हो गए बने। ऑनेस्टली आपको किसी की इजाज़त की, किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वैलिडेशन खुद बने, बस मैं ये कहूँगी। ठीक है, सो मेल को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपनी वुमेन्स को, अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटियों को एम्पावर कैसे करें, या ये जो नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी में इसे कैसे रिमूव करें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि जब आपके सामने औरत कोई बात कह रही हो तो उसको ये ना कहें मैं बाहर जाता हूँ मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए प्लीज़, ये सबसे बेसिक है। जो आप लोग ये करते हैं ना कि भाई हमारा एक्सपोजर तुमसे ज़्यादा है, अरे यार आप उसे निकालेंगे तो उसका एक्सपोजर होगा। अगर आपको लगता है आपकी बेगम या आपकी बेटी या जिसका भी आपको लगता है एक्सपोजर नहीं है, आप उसे निकलने का मौका तो दें। आप मतलब क्यों डिक्टेट, किसी और की लाइफ डिक्टेट ना करें, कंट्रोल ना कीजिए। आप देखें, आप अगले को मौका दें कि मतलब अगर वो बंदा आपको आके कोई बोल रहा है कि यार मुझे ये करना है, तो आप एटलीस्ट उसको इस चीज़ का चांस दें कि वो अपना पॉइंट तो प्रूव कर सके कि वो कर सकता है। और उसके बाद एडवाइस आप ज़रूर दीजिए, मगर एडवाइस देने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करना शुरू हो जाएं, या आप मतलब उस बंदे को इतना मोरली इतना ज़्यादा आप उसको इतना ज़्यादा डीमोरलाइज कर दें उसकी कि वो बंदा मतलब सोचे ही ना वो करने से। ऐसा नहीं करें, आप खुदा बनने की कोशिश ना कीजिए, आप इंसान हैं, इसमें। सो थैंक यू सो मच फिज़ा, यहाँ आने का, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने का बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर किया है। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। ये तो बस आप, बिकॉज मैं समझती हूँ, मैंने जब आपसे पहली बार मिली तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे मुझे लगा कि आप एम्पावर्ड हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक के लिए चूज़ किया। सो थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आप लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ ना कुछ आपके माइंड में बैठा हो, कुछ ना कुछ आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को घर से निकालें, जो घर बैठ के काम करती हैं उन्हें पुश करें कि वो बाहर जाके काम करें।
सो हमारी सोसाइटी चेंज हो सकती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू. ये मेरी एक नज़्म है जिसका उन्वान है आई एम अ वुमन. ठीक है, इट गॉट पब्लिश्ड इन गट्सलट मैगजीन्स इशू 4, so you can check it out as well. The title of the poem is I am a woman. A whole of petals dangles in a pistil like my baby's first breath, eagerly awaited but easily forgotten. You may think my womb is a kaleidoscope of colors, but there are no miniature paintings. My womb is a Kaaba, there is no room for immigrants. My womb is a spire, a tapering blade of indifference. My womb is Kali's trident, pierces through my own filament. I am first recognized as a mother, then as a woman.